हम जब बाहर घूमने जाते हैं और हाईवे से गुजरते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि अक्सर हम लोग ढाबे पे खाना खाने ज़रूर रुकते हैं। और वहाँ पे जब मटर पनीर की खुशबू आती है ना तो यही मन करता है कि फटाफट हम गर्मा गर्म मटर पनीर को खा लें। मैंने सोचा कि क्यों ना वही स्वाद वाली मटर पनीर आज घर में ट्राई की जाए, तो इसीलिए हम आपके साथ उसी रेसिपी को शेयर कर रहे हैं जो हम ढाबे पे मटर पनीर खाते हैं। पता है कि ढाबे वाले कौन सा मसाला यूज करते हैं कि जिससे इतनी ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। आज हम वही सीक्रेट मसाले का इस्तेमाल इस सब्जी में करेंगे और ट्राई करिएगा आप भी, बहुत शानदार सब्जी बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनकर तैयार होगी। तो दोस्तों चलिए फिर हम फटाफट शुरू करते हैं आपके साथ ढाबा स्टाइल मटर पनीर बनाना, वे भी बिल्कुल घर के सिंपल मसालों से। सब्जी में जो हम खास मसाले का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसके लिए लेंगे हम आधा चम्मच हरी वाली सौंफ, 1 चम्मच ही हमने ले लिया है जीरा। सौंफ देखिए एकदम महीन वाली है, ध्यान रखिएगा। 3 से 4 हमने लौंग ली, 3 लौंग लेते हैं क्योंकि हमने आधा किलो पनीर लिया है, तो 3 लौंग ले लिया। 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 1 तेज पत्ता हमने लिया है। साथ ही हमने लिया है 1.5 चम्मच सूखा खड़ा धनिया। अब इन मसालों को हमें रोस्ट कर लेना है, बिना घी बिना तेल डाले, बिल्कुल ऐसे ही हम इसे रोस्ट कर लेंगे। अब मसाले में हमने लिया है यहाँ पर प्याज, तो हमने यहाँ पर देखिए मीडियम साइज के 4 प्याज ले लिए हैं, जिन्हें हमने छीलकर धुल कर रख लिया है। साथ ही हमने लिया है 15 से 20 लहसुन की कलियां। लहसुन का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, इसलिए आप लहसुन तो अच्छे से डालिएगा। साथ ही हमने लिया है यहाँ पर देखिए 15 से 20 काजू, 2 बड़ी साइज का हमने टमाटर लिया, इसे भी हमने धुल लिया है। 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, इसे भी हमने छिलकर धुल लिया है। इसका इस्तेमाल हम मसाले के लिए करेंगे, जिसको हम पहले भून लेंगे फिर मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। तो ये मसाले की तैयारी हो गई। अब यहाँ पर हमने लिया है आधा किलो पनीर, और पनीर को देखिए इस तरह से हमें स्क्वायर पीसेस में कट कर लेना है। पनीर आप अपने हिसाब से छोटे बड़े पीसेस में कट कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से कट करिएगा ना तो सब्जी में देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और जो खाएगा उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि पनीर की कटिंग भी डिपेंड करती है कि कैसे आपने की है, उस पर भी सब्जी देखने में अच्छी लगती है। यदि आप अच्छे से पनीर कट करेंगे, बराबर साइज में करेंगे, तो सब्जी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए हमने पनीर को कट कर लिया एक बराबर साइज में, तो सारे पनीर भी हमने कट कर लिए हैं। तैयारियाँ हो गई, अब चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए गैस पर हमने एक कढ़ाई रखी और सबसे पहले हम क्या करेंगे, मसालों को रोस्ट कर लेंगे। जो हमने जीरा, सौंफ, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और तेज़पत्ता लिया है, सबसे पहले हम उन्हें रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने कढ़ाई में डाल दिया और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इन्हें 5 से 7 मिनट तक भून लेंगे। जितना अच्छा हम भूनेंगे ना उतनी अच्छी इसमें खुशबू आएगी और मसाला उतने अच्छे से रोस्ट होगा। इसलिए हाई फ्लेम पे आप बिल्कुल भी इन्हें रोस्ट नहीं करिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे, और बहुत जल्दी हो तो मीडियम टू लो फ्लेम पे कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मसाले बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक बार इन मसालों को डालकर मटर पनीर आप बना कर देखिएगा, बिल्कुल ढाबे वाला स्वाद घर के मटर पनीर में आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने गैस ऑफ कर दिया और इन मसालों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमने सारे मसाले निकाल लिए। अब चलिए गैस को फिर से ऑन कर देते हैं। तो हमने गैस को फिर से ऑन कर दिया, उसी कढ़ाई में वापस से हमने डाल दिया 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। 2 नहीं 1.5 स्पून ही होगा, तो 1.5 टेबल स्पून हमने सरसों का तेल डाला। अब तेल को हम बहुत अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तो देखिए यहाँ पर तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, इसका कच्चापन दूर हो गया। तो हमने जो प्याज लिया था उन्हें रफली देखिए लंबे लंबे स्लाइसेस में इस तरह से काट लिया। अब प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, इतनी देर तक हमें प्याज को भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए। प्याज हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो यहीं पे अब हम डालेंगे लहसुन, जिसे हमने छिलकर धुल कर लिया था। तो देखिए सारे लहसुन को हमने डाल दिया। लहसुन को डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक हम इसे भून लेते हैं। तो यहाँ पर लहसुन को भी हमने 1 से 2 मिनट तक भून लिया। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, टमाटर और काजू, तीनों चीज़ों को हम एक साथ इसमें डाल देते हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी समय हम इसमें मिलाएंगे नमक। नमक हमें प्याज और टमाटर के हिसाब से ही डालना है। नमक डालने से क्या होगा, टमाटर बहुत जल्दी पक जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने नमक ऐड कर दिया। नमक डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर कर 3 से 4 मिनट तक इन्हें पका लेंगे। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और इसे अच्छे से कुक हो जाने देंगे। ऐसा नहीं है कि इसे पीसना है तो हम अच्छे से ना कुक करें। जितना अच्छा आप इसे पकाएंगे, टमाटर पूरी तरह से पका लेंगे ना और तब पीसेंगे, तो उस मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो हम कवर कर इन्हें अच्छे से पका लेते हैं। यहाँ पर हमने टमाटर को 5 से 6 मिनट तक भून लिया है। देखिए टमाटर बहुत अच्छे से पक चुके हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं।
तो हम गैस को कर देंगे ऑफ और इन सारी चीज़ों को एक बर्तन में निकाल लेंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तभी हम इसे पीसकर इसका पेस्ट तैयार करेंगे। गरम पे बिल्कुल मत पीसिएगा, नहीं तो ये मिक्सी से बाहर आ जाएगा और आप जल सकते हैं। तो देखिए सारी चीज़ों को हमने निकाल लिया। वापस से उसी कढ़ाई को हम फिर से गैस पर चढ़ा देते हैं। एक ही कढ़ाई में हम सारी चीज़ों को अच्छे से तैयार करेंगे और मटर पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और इसमें हमने डाल दिया आधा ग्लास पानी, क्योंकि इसमें हम बॉयल करेंगे मटर को। हम इस सब्जी में फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ताज़ी मटर है तो आप मसाले में भून लीजिएगा। हम फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हम पानी में बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पानी में उबाल आ गया था, तो हम इन मटर को डाल दिए और 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें बॉयल कर लेंगे, ताकि मटर सॉफ्ट हो जाए। और मटर को भी हमने 3 से 4 मिनट तक बॉयल कर लिया। मटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो चलिए इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और वापस से इसी कढ़ाई को हम गैस पर फिर से चढ़ा देते हैं सब्जी बनाने के लिए। तो हमने मटर निकाल लिया था, वापस उसी कढ़ाई को चढ़ा दिया गैस पर। अब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है, तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। इस सब्जी को आप देसी घी में बनाकर देखिएगा, गजब का स्वाद इस सब्जी का आता है। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म थी, तो हमने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। देसी घी और रिफाइंड ऑयल को मिलाकर हम इस सब्जी को बनाएंगे। तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी हमने डाल दिया 2 चम्मच। तो टोटल हमने 4 टीस्पून देसी घी और रिफाइंड ऑयल को मिलाकर डाला है। अब इन्हें अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था, तो यहीं पे हम डाल देंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से सब्जी बिल्कुल रेड बनकर तैयार होगी। ये तीखी नहीं होती है, बिल्कुल रेड होगी। और गैस का फ्लेम हमने कर दिया बिल्कुल लो, ताकि ये जलने न पाए। साथ ही देखिए जो मसालों को हमने रोस्ट किया था उन्हें भी पीस कर रख लिया, तो उसे भी हमने डाल दिया। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट तक कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। इसका स्वाद सब्जी में बहुत ज़बरदस्त आएगा और सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो 2 मिनट हमने भून लिया। अब हमने जो पेस्ट तैयार किया था ना टमाटर प्याज वाला, उसे डाल दिया। साथ ही हमने जिस मिक्सी में पीसा था उसे धुलकर थोड़ा सा पानी डाला उसमें और उसे भी डाल दिया। तो आधी कटोरी करीब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर कर मीडियम फ्लेम पे कम से कम हम 5 से 6 मिनट तक इसे पकाएंगे। जब तक इनसे ऑयल रिलीज नहीं हो जाता तब तक हम इन्हें पका लेना है। तो यहाँ पर हमने पेस्ट को देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया। अब चलिए इसे कवर कर बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पका लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक इन मसालों को अच्छे से भून लिया। देखिए ऑयल रिलीज हो गया, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो यहीं पे हम डालेंगे बहुत सिंपल से घर के मसाले। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर की क्वांटिटी अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर लीजिएगा। आधा चम्मच ही हमने डाल दिया गरम मसाला और 1 चम्मच हमने डाल दिया क्रश कर कसूरी मेथी। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर कर मीडियम फ्लेम पे इसे 5 से 6 मिनट तक हम पका लेंगे। तो मसालों को पकाते हुए 5 मिनट हो गया है। चलिए एक बार चेक करते हैं। तो देखिए ऑयल रिलीज होने लगा, लेकिन अभी हम थोड़ी देर तक इन मसालों को और भूनेंगे। देखिए अभी थोड़े से और दानेदार मसाले हो जाएं तब तक हमें भून लेना है। मसाला बहुत अच्छे से भून गया, लेकिन अभी हम 2 मिनट तक इन्हें और भून लेते हैं। तो चलिए कवर कर फिर से इसे एक बार भून लेते हैं। मसालों को हमने 2 मिनट और भून लिया। टोटल हमने 7 से 8 मिनट तक मसालों को भूना। देखिए मसाले का कलर देखिए, बिल्कुल दानेदार मसाला हो गया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहीं पे हम लगाएंगे ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे। तो पानी हमें जितनी ग्रेवी लगानी है उससे बस आधी कटोरी पानी हम ज़्यादा डालेंगे। तो यहाँ पर हमने डाल दिया 1 गिलास पानी। पानी डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहीं पे हम डालेंगे नमक। नमक डालते समय ध्यान रखिएगा कि हम टमाटर को भूनते समय भी नमक डाले थे, तो इसलिए नमक एक बार आप चख लीजिएगा, उसी हिसाब से नमक डालिएगा। तो यहाँ पर हमने डाल दिया 1/4 चम्मच नमक। नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर कर ग्रेवी को पकाएंगे। जब तक इसमें 1 से 2 उबाल नहीं आ जाता है तब तक हमको ग्रेवी को पका लेना है। तो हम चलिए कवर कर इसे पकने देते हैं। यहाँ पर ग्रेवी को पकाते हुए 10 मिनट हो चुके, क्योंकि हमने मीडियम फ्लेम पे पका है। देखिए ग्रेवी में क्या ज़बरदस्त उबाल आ गया, ग्रेवी बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो यहीं पे ऐड करेंगे हम मटर, जिसे हमने बॉयल कर रखा है। मटर सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसी समय हम ऐड कर देते हैं मटर। मटर डालकर 2 से 3 मिनट तक हम ग्रेवी को और पका लेंगे। कवर कर देते हैं और इसे फिर से पकने देते हैं। पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। वैसे भी हमने बॉयल किया था तो मटर सॉफ्ट हो गए थे और ग्रेवी भी देखिए थोड़ी गाढ़ी हो गई है, बहुत अच्छे से पक चुकी है ग्रेवी। ग्रेवी का कलर देख रहे हैं, बिल्कुल रेड रेड आया, क्योंकि हमने कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया था। तो बहुत अच्छी ग्रेवी तैयार हुई और थिक भी हो गई है। और ये देखिए मटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी भी तैयार है, मटर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे
जो हमने पनीर को काट कर रखा है उसे ऐड कर देंगे। पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए हमने इसे फ्राई करके गर्म पानी में नहीं डुबोया है। यदि पनीर आपको लगता है कि सॉफ्ट नहीं है ना, तो आप थोड़ी देर के लिए उन्हें गर्म पानी में फ्राई करके डुबो दीजिएगा। हमने बहुत बिल्कुल फ्रेश पनीर का इस्तेमाल किया, इसलिए हमने ऐसे ही डाल दिया, पनीर डाला और बहुत हल्के हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर कर मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इसे पका लेंगे। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद देखिए मटर पनीर की हमारी ज़बरदस्त सब्जी बन गई है। पनीर डालने के बाद 3 से 4 मिनट जब हमने पका लिया ना, तो पनीर के अंदर भी इन मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छे से आ चुका है। पनीर भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे खाने में। तो देखिए बहुत अच्छी गाढ़ी से तैयार हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल इसी तरह से हमें मटर पनीर की सब्ज़ी चाहिए थी। तो यहाँ पर हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी बन चुकी है, तो हम इसे कवर कर देते हैं और गैस ऑफ करके 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट बाद देखिए बिल्कुल ढाबे वाली मटर पनीर की सब्ज़ी आपको लग रही है ना। यदि आप चाहें तो ऊपर से बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती इसमें डाल दीजिए। तो देखिए गाढ़ी गाढ़ी बिल्कुल मस्त सी लाल लाल सब्जी मटर पनीर की बनकर तैयार है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल सब्जी बनी है। ढाबा पे जो हम सब्जी खाते हैं बिल्कुल वही फ्लेवर बना। आप एक बार बना कर तो देखिएगा, वही स्वाद आपको इस सब्जी में खाने को मिलेगा। बहुत टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। आप इस सब्जी को रोटी, पराठा, चावल किसी चीज़ के साथ भी खाइए, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आपको देखकर ही लग रहा होगा कि बहुत टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो देखा आपने कितना आसान था ढाबा स्टाइल मटर पनीर बनाना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा, क्योंकि जब आप एक लाइक और शेयर करते हैं ना, तो हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि अगली बार आप कौन सी रेसिपी देखना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, हेल्दी खाइए और हेल्दी बनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।